हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक होगा कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। और राइट कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। एंड दिस इज़ सिंगल्स के लिए भी है ये रीडिंग के दिस इज़ फॉर सिंगल्स के अगर उनकी लाइफ में कोई नहीं है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर फ्यूचर स्पाउस, तो उनके लिए भी है ये कि वो जाने कि उनका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा, कैसे मिलोगे इस पर्सन से एंड कब मिलोगे। सो हम देखेंगे इस रीडिंग में। और राइट, ये हमारे पास दो पाइल्स हैं। आप डेक के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ डेक 1, दिस इज़ डेक 2, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पाइल 1, पाइल 2। और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। जस्ट पॉज कीजिए रीडिंग को और इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आप जितना इंट्यूटिवली पाइल को सेलेक्ट करोगे उतने ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए एक्यूरेट आएंगे और आपसे रेजोनेट करेंगे। और राइट, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए आराम से, बिल्कुल सुकून के साथ। और आपका जो टाइम स्टैम्प्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उसके ज़रिए आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हो और मैं आपको वहीं पे मिलूँगी। ओके। हे पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये एवरीडे डेक सेलेक्ट किया है और जो रीडिंग को सेलेक्ट करके आए हैं डेक के ज़रिए या अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इसमें से, ठीक है, इसके ज़रिए से सेलेक्ट करके आए हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग। हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आप सिंगल हो, किसी पे क्रश कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। वी विल सी कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। राइट, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस। अगर आप सिंगल हो, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। यस, इट्स क्लियर कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वही आपके लाइफ पार्टनर हों, जिसके साथ आप सेटल हों। तो कोई ऐसा पर्सन आपके माइंड में हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हो, सो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई एम गेटिंग दिस हियर कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन एक इमेज है आपके माइंड में एक पर्सन की, उसकी शख्सियत की, उसकी पर्सनैलिटीज़ की। सो डेफिनेटली एक इमेज नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में है और आप ऐसा पर्सन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हों जो आप चाह रहे हो। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस हियर विद द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स। और आपकी ये विश पूरी होगी, एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को हमेशा कम कर देती है, स्लो कर देती है। सो डिटैच रहिएगा, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए विद पॉजिटिव माइंडसेट। आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। दिस 5 ऑफ कप्स, मे बी आप हमेशा से सिंगल नहीं थे, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपको किसी ने धोखा दिया है या चीट किया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। हम उस पर डीप डिग नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, ओके। तो उस एनर्जी से आप निकल आए हो, बट राइट नाउ यू आर सिंगल, यू आर वांटिंग समवन जो आपको कुछ स्टेबिलिटी दे सके, आपकी लाइफ को स्टेबल कर सके, कुछ परमानेंट, कुछ सॉलिड आपके साथ क्रिएट करे, जो आप में इंटरेस्ट ले। सो डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। पाइल नंबर 1 विद द एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, ठीक है। वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको इल्यूजन में नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको उस चीज़ के लिए वेट नहीं कराएंगे। दे विल डायरेक्टली प्रपोज यू विद द एस ऑफ सोर्ड्स, विद द वर्ल्ड। मे बी वो आपसे अभी डिस्टेंस पे हैं या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और वो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे और आप जिस सिटी में रहते हो वो पर्सन उसी सिटी में आएंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स आपके लिए बना देंगे कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ चल के आएंगे। पाइल नंबर 1। और मे भी हो सकता है कि आप जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हो उसके साथ किसी और कंट्री में, किसी और टाउन में सेटल हो। आई एम गेटिंग दिस हियर विद द वर्ल्ड,
या आपकी ये ख्वाहिश है कि आप अपने शहर से बाहर किसी से शादी करें और उसके साथ सेटल हों। आई एम सीइंग दिस हेयर विद द 9 ऑफ कप्स। सो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, बिकॉज आपकी जो विश है, यू आर द मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। पाइल नंबर 1, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी क्लियरली। ठीक है, आप क्लियर हो कि आपको एक ऐसा फ्यूचर स्पाउस चाहिए जिसकी इमेज आपके माइंड में है। जैसे 8 ऑफ कप्स, पास्ट एनर्जीज आ रही हैं। मे बी पास्ट पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिटर्न हो और उस पर्सन के साथ आपका एक साइकिल हो, सो वो चल सकता है। आई एम गेटिंग दिस हियर, दिस जजमेंट, फेयर ऑफ जजमेंट होगा आपको। मे बी आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा आप उसको बहुत जज करोगे, लाइक कि वो ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं हैं, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप की वजह से आपके माइंड में हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ सिचुएशन ऐसी रही है कि आप अंदर से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जजमेंट, आई एम सीइंग दिस हियर। और आपके फ्यूचर स्पाउस कोई लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, जिसका ताल्लुक लॉ से हो, जस्टिस, तो उस तरीके की एनर्जी आ रही है मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग, समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग। मे बी आपके पर्सन जो हैं वो ट्रैवलर हो सकते हैं, टूरिस्ट बन के आपकी सिटी में आ सकते हैं और मे बी आपसे मिलें और आपके साथ उनकी इंटरेक्शन हो, सो वो एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा आप लोगों के बीच में। आई एम सीइंग दिस हियर, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, समथिंग अबाउट ट्रैवलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी जगह जा रहे हो, टूरिस्ट हो, ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता है, सो डेफिनेटली ट्रैवल के ज़रिए ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, ट्रैवलिंग इज़ सिग्निफिकेंट, डोंट फॉरगेट दैट। पाइल नंबर 1, कि ट्रैवल के ज़रिए ही आपके पर्सन के बीच में एक मुलाकात होगी, हसीन मुलाकात। 6 ऑफ कप्स, और ऐसी मीठी मीठी बातें हो सकती हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। एंड दिस इज़ द होम। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी वैल्यूज़ की वजह से, आपकी वर्थ की वजह से। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड पे रखा हुआ है कि आप किसी ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे जो आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं या जो आपके लेवल के नहीं हैं। सो यू वांट समवन जो आपको वो चीज़ दे सके जो आप चाह रहे हो। सो यही वो चीज़ होगी जो ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उनको। ठीक है, दिस किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, रोमांटिक होंगे, इमोशनल होंगे और एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करेंगे। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए। आई एम गेटिंग दिस हियर, किंग ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। मे भी ये पर्सन आप पे स्पाई भी करें कि आपके बारे में जानें कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कहाँ रहते हो, आपका घर कहाँ है और आपकी फैमिली में कौन है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। सो दे विल स्पाई ऑन यू, वो आप पे ज़रूर स्पाई करेंगे, बिकॉज दे विल टेक इंटरेस्ट इन यू। और ये लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। आई एम गेटिंग दिस ईयर कि आपकी पहली मुलाकात होगी और ये पर्सन आपसे आप पे फ़िदा हो जाएंगे। दे विल फॉल इन लव विद यू, पाइल नंबर 1। और हो सकता है कि वो आपको प्रपोज़ करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और आपके बारे में जानें और ये बताएं कि उनके इंटेंशंस जो हैं वो सीरियस हैं आपके लिए और वो कुछ इन्फिनिटी सीरियस कुछ बॉन्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे और ट्रैवलिंग के दौरान कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे। द फूल, ये ब्रांड न्यू पर्सन होंगे, नो पास्ट एनर्जीज। अगर आपके लाइफ में कोई रहा है तो वो पास्ट पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है, उनके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल था एंड द वर्ल्ड दैट साइकिल इज़ जस्ट कंप्लीटेड राइट नाउ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसके साथ आप रिलेशन में रहे हो और जो वॉक अवे कर गए, जिसने आपको घोस्ट किया, एंड दे आर नो लॉन्गर इन कनेक्शन विद यू एंड दे आर नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट विद यू। सो डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन। आप सिंगल हो, सो यू विल अट्रैक्ट ब्रांड न्यू पर्सन, पाइल नंबर 1।
नेगेटिव एनर्जीज़ को जस्ट रिलीज़ कीजिए एंड अट्रैक्ट दिस ब्रांड न्यू पर्सन, लविंग, केयरिंग, काइंड हस्बैंड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन स्लोली आई एम गेटिंग कि आपके दिल में भी अपने लिए फीलिंग्स डेवलप करेंगे। और ये ऐसे पर्सन हैं जो लव मैरिज में बिलीव रखते हैं। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो लव मैरिज में बिलीव रखते हैं, और मे बी आपके भी ये बिलीव हो सकते हैं पाइल नंबर 1 कि आप भी लव मैरिज में बिलीव रखते हो। एंड वी हैव द डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं वो पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दे विल बिल्ड फैमिली विद यू, पाइल नंबर 1। दे विल गिव यू कमिटमेंट, ठीक है। एस ऑफ सोर्स, यानी वो आपको क्लियर कट, वो पर्सन आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर देखेंगे और आपके साथ एक फैमिली स्वीट होम क्रिएट करेंगे, कंफर्टेबल लाइफ आपके साथ जिएंगे। दिस इज़ देयर डिज़ायर। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर, यानी आपके पर्सन आपके साथ। वी हैव द डेविल। ओके, डेफिनेटली दे विल बी ऑब्सेस्ड विद यू। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, आपकी एनर्जी से, आपके बिहेवियर से, आपके इमोशंस से। दे वांट कि आप इस पर्सन से कन्फेस करते रहें अपनी फीलिंग्स, और इस पर्सन को बताते रहें कि आप क्या फ़ील करते हो इस पर्सन के लिए। एंड आपका एक कनेक्शन बिल्ड होगा, ठीक है। आई एम गेटिंग कि एक कनेक्शन बिल्ड होगा और ये पर्सन डायरेक्टली आपको फिर प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए। लेकिन शुरुआत में ही ये बता देंगे आपको कि दे आर सीरियस अबाउट यू। जो एक चीज़ है आप में जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगी आपको, लाइक दे विल सी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हस्बैंड और वाइफ जेंडर फ्री है। जिस तरीके से आप देखना चाह रहे हो डेफिनेटली वॉच कर सकते हो कि आप ऐसे पर्सन हो जो एक हस्बैंड और वाइफ के तौर पर सेटल हुआ जा सकता है जिस पर्सन के साथ। दे विल सी यू एज देयर पोटेंशियल हस्बैंड और एज देयर पोटेंशियल वाइफ। We have the Queen of Cups. I will not say anything else. I will definitely not say anything else. This is King of Cups. This is Queen of Cups. ये आपकी किस्मत में है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलें, ठीक है। मे बी यही वजह है कि आपका कनेक्शन पास्ट वाला वर्क नहीं किया है, वो पर्सन छोड़ के आपको चले गए, या फिर उनकी ये गलतियों की वजह से हुआ है। ओके, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन ये यूनिवर्स का प्लान है कि आपका एक साइकिल उन्होंने उस पर्सन के साथ लिखा। बट राइट नाउ दिस किंग एंड दिस क्वीन, दे आर मेड फॉर ईच अदर। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। इसीलिए यूनिवर्स ने जितने भी थर्ड पार्टीज़ थी, कार्मिक पर्सन थे, एक्स थे, उनको सारों को रिमूव कर दिया और आपको और इस पर्सन को एक दूसरे के लिए रिजर्व रखा है। See guys, this is beautiful energy I'm getting here, pile number 1, कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव रखोगे। फीलिंग जो होंगी वो आप दोनों के बीच में स्लोली डेवलप्ड होंगी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। अनकंडीशनल लव, यू विल लव योर पार्टनर अनकंडीशनली एंड योर पार्टनर विल लव यू अनकंडीशनली, नो डाउट। यू गाइज आर सोलमेट। आप अपने सोल पर्सन, सोल पार्टनर के साथ शादी करोगे एंड वही आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगे, पाइल नंबर 1। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग कोशिश करोगे कि आपका कनेक्शन वर्क करे, उसको बिल्ड करोगे एक साथ, टुगेदर यू विल क्रिएट योर फ्यूचर। और आपका जो फ्यूचर है वो एक दूसरे के साथ ही है। आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी होंगे। एंड आप जेस्चर्स भी करोगे, लाइक गिविंग गिफ्ट्स, फ्लावर्स टू ईच अदर। ये जेस्चर्स आपके होंगे और बहुत सारी मेमोरीज आप क्रिएट करोगे, लाइक चाइल्ड की तरह, जॉली टाइप एनर्जी। आई एम गेटिंग दिस हियर विद द फूल कि आपके पर्सन जॉली हो सकते हैं, लाइक काइंड है, लविंग है, एंड समहाउ फन लवर हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नो डाउट कि वो ट्रैवल लवर है, यानी वो ट्रैवल करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। सो दिस इज़ योर पर्सन एंड यू विल ट्रैवल विद दिस पर्सन होल वर्ल्ड,
ठीक है, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो आप लोग, आई एम गेटिंग हियर। और ये कोई होम बिल्ड करेंगे आपके लिए, दिस होम आई एम सीइंग हियर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मे बी इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी आपका भी एक साइकिल रहा है किसी के साथ, और इस पर्सन का भी एक साइकिल रहा है किसी के साथ, तो एक्स दोनों साइड से होंगे, बट यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ, आई एम सीइंग हियर, एंड यू आर इंट्यूटिव। आपको पता चल जाएगा जब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ डेफिनेटली मिलेंगे। और इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ अभी से कि आपके पर्सन के फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या होंगे। पाइल नंबर 1, ठीक है, इनिशियल्स मैं आपको दे देती हूँ हिंट। हमारे पास ENOM, I, नील, मुकेश, ठीक है, ये नेम्स चैनल हो रहे हैं मुझे, ईरज, ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, HFT, हितेश, उनके नेम में डबल ही आ सकता है, ठीक है, आई एम गेटिंग हियर MN, दिस मैन, कि डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, आप डिवाइन फेमिनिन होंगे। ओके, यानी आप दोनों की एनर्जी ऐसी होगी कि आप दोनों खुद ब खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम किपर, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 1, बोल, द वन जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करेंगे। 24 इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड होंगे। 16, 24 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डेफिनेटली। उनके पास आपकी कोई पिक्चर होगी, या हो सकता है कि उनके पास आपकी कोई पिक्चर कहीं से उनको मिल जाए, एंड दे विल स्पाई ऑन यू, इस तरीके से वो आपको फाइंड आउट कर लें। दिस पेंटिंग, look at this man obsessively looking at this picture, this painting। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी इसी तरीके से आपकी पेंटिंग, आपकी पिक्चर को देखेंगे, आई एम सीइंग हियर, एंड दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। उनको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। लुक एट दिस 28, हो सकता है कि 28 ईयर्स के जब आप हों तब आपकी शादी हो, या ये पर्सन 28 ईयर्स के हो सकते हैं। 24, आई एम गेटिंग दिस हियर, एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। सो यू आर वेटिंग फॉर दिस, लुक एट दिस पाइल नंबर 1, यू आर वेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस एंड दे आर लुकिंग एट योर पिक्चर। हाउ इंटरेस्टिंग इज़ इट। वो आपकी तस्वीर देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, एंड यहाँ आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। वो भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, नो डाउट, दिस इज़ अ कंफर्मेशन हियर। एंड लुक एट दिस 37 ईयर्स के भी हो सकते हैं ये पर्सन। दे आर फ्राइटेंड, समहाउ दे आर फ्राइटेंड, कुछ डरे सहमे से हुए हैं ये पर्सन। हो सकता है कि पहली मुलाकात में ऐसी कोई चीज़ हो जाए आप लोगों के बीच में जो ये पर्सन थोड़े से खौफज़दा हो जाएं, थोड़े से डर जाएं, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि ये पर्सन इंटिमिडेट हो आपसे। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग हियर, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर साइकिक, मे बी इंट्यूटिव। लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 1, एंजल्स क्या कहते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और क्या, कब मिलोगे आप उनसे, कैसे मिलोगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी गाइस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन एंड एंजल्स का यही गाइडेंस है कि अपने इंट्यूशन की सुने। आपका जो इंट्यूशन होगा वो आपको खुद ब खुद आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ गाइड करेगा और ख़ुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलें और ऐसा कोई इंसिडेंट आप दोनों के बीच में हो जाए जहां आप इस पर्सन से टकरा जाओ। लुक फॉर अ साइन। आई एम टेलिंग यू कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत मिलेंगे। ओके,
बट यू नीड टू लुक फॉर अ साइन। आपको उन साइन को देखने की, उनको पहचानने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करना पड़ेगा। एंड बी असर्टिव, शो पॉजिटिविटी, ओके। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से भी कर रहे हो, जस्ट कैरी ऑन एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जितना भी अट्रैक्ट करोगे वो आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, कब मिलोगे? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में यू विल डेफिनेटली मीट योर फ्यूचर स्पाउस, पाइल नंबर 1। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, यू जस्ट लव दिस रीडिंग, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। और अगर कोई सजेशन है आपका, लाइक नेक्स्ट क्या टॉपिक आप फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड देखना चाह रहे हो, या कोई और टॉपिक है जो सजेशन आप देना चाह रहे हो कि मैं उस पर एक रीडिंग करूं, सो डेफिनेटली फील फ्री टू गिव एनी सजेशंस। कमेंट में दे सकते हो आप, ओके। आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये फेथ डेक चूज़ किया है, या तो आप इस डेक के ज़रिए आए हो या आप अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आए हो और आपने इस पाइल को चूज़ किया है। सो दिस इज़ डेफिनेटली योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। आई वेलकम यू ऑल जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है या जो पाइल नंबर 1 से आए हैं। सो डेफिनेटली देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे और कैसे होंगे वो पर्सन, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस एंड हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? पाइल नंबर 2, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? ओके, शुरुआत में ही हमारे पास फैमिली कार्ड है। दिस पर्सन इज़ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जो फैमिली में बिलीव रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस है डेफिनेटली। दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है। आपके फ्यूचर स्पाउस यानी फैमिली क्रिएट करना, चिल्ड्रन, वाइफ, हस्बैंड, जेंडर फ्री रीडिंग है, सो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये पर्सन ऐसे पर्सन हैं जो एक होम बिल्ड करने में बिलीव रखते हैं। मे बी दे आर अलोन, बिल्कुल लोनलीनेस फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। मे बी दे आर सिंगल, यू आर सिंगल, आई एम गेटिंग हेयर। एंड दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी ने अप्रोच नहीं किया है, बट ये किसी ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने लिए, किसी ऐसे पर्सन का इंतखाब करना चाह रहे हैं जो उनके लिए वो चीज़ें करे जो ये उस पर्सन के लिए करें। सो आपके पर्सन ऐसे पर्सन होंगे कि जितना आप इन पर्सन के साथ इन्वेस्ट करोगे उससे भी ज़्यादा आपके लिए करेंगे, ओके। और जेस्चर्स बहुत करेंगे, लाइक आपको गिफ्ट देना, आपको वो चीज़ें देना जिससे आपको खुशी मिले, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। द टावर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, लाइक आपके बीच में इतनी कम्युनिकेशन नहीं है। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। एंड द टावर, हो सकता है कि सडनली वो आपसे अपने दिल की बात कह दें। मे बी आपके नेबर में हो सकते हैं ये, आई एम गेटिंग हियर कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहीं कोई पर्सन हो सकते हैं, ओके। दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, बाउंड्रीज़ है, शायद यही वजह है कि पर्सन थोड़े मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस को। बट दे आर प्लानिंग 3 ऑफ वॉन्ड्स कि वो आपकी तरफ कैसे आएँ। दे आर मेकिंग देयर वे, द टावर, और ये सडनली आएंगे आपकी तरफ, बिल्कुल। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल फाइट फॉर यू, ठीक है। आई एम गेटिंग कि ये कनेक्शन इतनी आसानी से बिल्ड नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के कनेक्शन को स्टक रखें। और मे बी लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस हियर, शायद यही वजह है कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट दिस पर्सन विल फाइट फॉर यू, और मे बी आपके सीक्रेट एडमायर हैं,
आपको एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली. दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू. दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, दिस 6 ऑफ सोर्ड्स, दे आर जस्ट सीइंग यू, जो भी आप कर रहे हो, लेकिन वो आपके सामने नहीं आ रहे. दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ये बहुत अचानक से बिल्कुल सडन आपके लाइफ में आपके सामने हाजिर होंगे. और हो सकता है कि आपके साथ एक स्वीट बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करें. दिस हायरोफेंट, मे बी ये पर्सन और ये बहुत फैमिली वैल्यूज़ वाले हैं. शायद यही वजह है कि ये अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप में, बट दे विल ब्रेक दोज बाउंड्रीज़. ऑलराइट, इनके कुछ उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये उन उसूलों को तोड़ेंगे फॉर यू, बिकॉज दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने फीलिंग्स के हाथों मजबूर होंगे और आपके लिए फ़ाइट करेंगे. दिस 5 आई एम गेटिंग हियर एंड दिस 5. सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं, और तभी इन चैलेंजेस के बाद पाइल नंबर 2 आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. एंड दिस किंग ऑफ कप्स, आई वुड सजेस्ट कि आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करें. ठीक है, आप पाइल नंबर 1 चूज़ करें और इसको देखें, क्योंकि उसमें आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस हैं. हमारे पास वहाँ पे सोलमेट रीडिंग आया था, एंड दिस किंग ऑफ कप्स जो है दूसरे डेक यूज़ किए थे हमने, लेकिन किंग ऑफ कप्स वहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी है. जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली लव करेंगे आपसे, एंड दे विल फॉल इन लव विद यू गाइस. पाइल नंबर 2 ये आपके लिए अनकंडीशनल लव रखेंगे और ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं. जो भी उनका लव होगा, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे. आई एम गेटिंग हियर कि ये उनके इंटेंशंस हो सकती हैं. लेट्स सी कि हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. 9 ऑफ कप्स, सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया है. ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं. ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस, कि वो आपके लाइफ में आए, आपको अप्रोच करे. तो दिस पर्सन विल अप्रोच यू, एंड सडनली चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए या तो ये प्रपोज़ल सेंड करेंगे या आपके सामने से आ जाएंगे और अपनी जो भी फीलिंग्स है वो आपको एक्सप्रेस कर देंगे. बिकॉज आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये हाइड कर रहे हैं, बट इनके इंटेंशंस जो हैं वो आपसे शादी करना है. पाइल नंबर 2, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के इंटेंशन है, दे वांट टू मैरी यू बट दे आर हाइडिंग. दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं कोई. आई एम गेटिंग दिस हियर कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, या आपके नेबर में हो सकते हैं. सो ये कहीं ना कहीं आपका इंगेजमेंट है, यानी इंगेज हो आप इस पर्सन के साथ. व्हाई आई जस्ट सेड इंगेजमेंट. मे बी आपकी इंगेजमेंट हो सकती है इस पर्सन के साथ. जस्ट मैनिफेस्ट, बिकॉज आई एम गेटिंग हियर दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, ये ऐसे पर्सन हैं जिनको चैलेंजेस बहुत पसंद है. ठीक है, आपके कनेक्शन में चैलेंजेस हैं, एंड दे जस्ट लव चैलेंजेस. एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, इनको अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनको एक्साइट करे, जो उनको एक थ्रिल फील हो जिस चीज़ में. और इस कनेक्शन में आपके साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे. थ्रिलिंग होगा, लाइक अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होंगी, एंड यू गाइस विल सरप्राइज कि हो क्या रहा है आपके कनेक्शन में. ओके, सो बहुत सडन चीज़ें होंगी. This Knight of Swords, this Ace of Swords, this was appeared in pile number 1. ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे. ओके, आपको एक क्लियर पाथ देंगे, एंड ये में भी आपको चॉइस दें कि आप इनको सेलेक्ट करें, चूज़ करें, और ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें. बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, और ये लव मैरिज होगी आपकी. ओके, पाइल नंबर 2, दिस इज़ लव मैरिज, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स. सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, बट दिस पर्सन विल फॉल इन लव विद यू.
और दे आर ऑलरेडी इन लव विद यू। मे बी आपको नहीं पता है, लेकिन दिस पर्सन सीक्रेटली एडमायरिंग यू, जस्ट लविंग यू द वे यू आर, दे आर क्रशिंग ऑन यू। Alright, and we have the High Priestess. You are intuitive, psychic. आपको चीज़ें फील हो जाती हैं, आई एम गेटिंग हियर। आप फील कर लेते हो चीज़ों को, जो भी होने वाला होता है, या आपको साइन मिल जाते हैं। आपकी इंट्यूशन ऐसी है कि आपको जो अंदर फील हो रहा होता है वही चीज़ें हो रही होती हैं। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, ओके। और ये चीज़ पायल नंबर 1 में भी आई है। आई डोंट नो कि मे बी पायल नंबर 1 वाले यहाँ पे आके वॉच कर रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग टू वॉच पायल नंबर 1, सो दैट्स वाई मैसेजेस जो हैं वो सेम आ रहे हैं। एंड समथिंग एल्स यू शुड चेक पायल नंबर 1, क्योंकि मैसेजेस सेम हैं बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, पायल नंबर 1 में थे, और जो पायल नंबर 1 में मेंशन है वो पायल नंबर 2 में नहीं है। सो अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, सो यू शुड चेक, ओके। इट्स ऑल अप टू यू। लेट्स सी के हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, पायल नंबर 2, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। सलोन, ओके। मे बी ये पर्सन 21 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको टी पे इनवाइट करें, ये पर्सन आपको इनवाइट कर सकते हैं टी पे, एंड देयर इज़ अ पिक्चर, या आपकी पिक्चर हो सकती है। और ये पर्सन आपको मीटअप के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, कुछ डिस्कशन करने के लिए, कुछ चीज़ें, आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली। एंड दिस वाज अपेयर इन पायल नंबर 1। यू आर वेटिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, और पायल नंबर 1 वाले भी वेट कर रहे थे अपने फ्यूचर स्पाउस का, एंड आप भी वेट कर रहे हो। 28 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एज हो वो 21 से 28 के दरमियान हो, और ये आपकी एज भी हो सकती है। जेंटलमैन, ये बहुत ज़्यादा जेंटलमैन होंगे और जेंटली आपके साथ बिहेव करेंगे। मेलोडी, ओके। सो दिस पर्सन ऐसे होंगे, ये पर्सन जस्ट लाइक योर पेशेंट, कि आप उनको ट्रीट करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये आपको पेशेंट बन के मिल सकते हैं। दिस इज़ सिग्निफिकेंट कि अगर आपका जो कनेक्शन है वो किसी हॉस्पिटल से है, लाइक यू आर वर्किंग देयर और समथिंग, सो एक पेशेंट के तौर पर ये आपको मिल सकते हैं। एंड 31 ईयर्स के हो सकते हैं, 28 ईयर हो सकता है, 5 ईयर का एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, ओके। दिस ग्रैंड 26, ये रिच हो सकते हैं, वेल्दी रिच पर्सन, पायल नंबर 2। And we have, look at this, marriage. They will marry you. I don't think कि मुझे इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपसे शादी करेंगे, नहीं करेंगे। So this is your answer, pile number 2. Okay, this is your answer. They will marry you. They will create family with you, have children with you, and they will be very gentle. Look at this. These guys are posing. This is significant. All right. Let's see. ये पायल नंबर 1 में नहीं आया था. This just appeared in पायल नंबर 2. अगर पायल नंबर 1 वाले यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, और वहाँ पे मैंने ये मेंशन किया था. This is just a confirmation here, okay? कि एंजल्स क्या कहते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, और क्या होगा आप लोगों के बीच में. एंजल्स गाइडेंस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके. हेल्थ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लाइक हॉस्पिटल्स में हो सकता है, ये डॉक्टर हो सकते हैं. फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग के यू नो इन एक्टिविटीज़ हो सकती है इस पर्सन की. सो समथिंग अबाउट आप पेशेंट बन के इनके पास जा सकते हो और ये पेशेंट बन के आपके पास आ सकते हैं. सो दिस कुड बी वाइस वर्सा, ठीक है. इट्स अ नो, ओके. ओके. मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स. आपको अपने कोई भी सवालों के जवाब आप अगर चाह रहे हो तो उसके ज़रिए मिलेगा आपको, मेडिटेशन के ज़रिए, ठीक है. अगर आप जितना मेडिटेशन करोगे, ब्रीदिंग
प्रैक्टिस करोगे, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक पीस देंगी और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। और नो इसलिए आया है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी के ओपिनियन को डायरेक्टली उस चीज़ पे बिलीव नहीं करें। आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, आपकी इनर वॉइस जो कह रही है, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, मेडिटेट करें और अपने आप ही आपको जवाब मिल जाएगा। और जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, आई एम गेटिंग कि एक इनर वॉइस आपको डेफिनेटली सुनाई देगी कि दिस इज़ द पर्सन जिसको आप फाइंड कर रहे हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप यू आर लुकिंग फॉर योर मेल पार्टनर, योर मैरिज पोटेंशियल पार्टनर, दिस इज़ द वन। सो ये आवाज़ आपके अंदर से आएगी। एंड वी हैव अबंडेंस। जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आपको फील होगा और आप मनी हो, रिलेशनशिप हो, लव हो, हर चीज़ आपकी फेवर में वर्क करना शुरू कर देगी। एवरीथिंग विल जस्ट वर्क इन योर फेवर। पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी होंगे बिकॉज दे आर फाइनेंशियली स्टेबल और वो आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और आपको अबंडेंस मिलेगा इस पर्सन के रूप में। एंड वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए कुछ सडन द टावर, सजिटेरियस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस एनर्जी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो सकता है कि आप इस पर्सन से टकरा जाएं और कुछ ऐसे मेमोरीज़ क्रिएट हो जाए आप लोगों के बीच में जो आपके लिए इस शादी का दरवाज़ा खोल दे, ओके, और आपको एक नए सफ़र में चलना पड़े इस पर्सन के साथ। आई एम सीइंग हियर, लेट्स सी सम इनिशियल्स। मैंने पाइल नंबर 2 के लिए इनिशियल्स नहीं निकाले, तो इनिशियल्स देखते हैं कि उनके लेटर्स क्या होंगे ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या है। T O V, विकी, नीरज, ये नेम मुझे चैनल हो रहे हैं, R C, दिस इज़ डॉक्टर, ओके, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। चेतना, रिया, वरुण, तनिषा, तो ये नेम मुझे चैनल हो रहे हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। लेट्स सी फ्यू मोर। R, डबल R आ सकता है उनके नेम में, N, ये NRI हो सकते हैं, ठीक है। कार, समथिंग अबाउट कार, मे बी इनके पास गाड़ी है, सो आपको ये लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, आपको अपने बारे में बताने के लिए। सो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं। आई एम सीइंग हियर एंड हमारे पास यहाँ पे नो आया है, सो दिस नो इज़ सिग्निफिकेंट, ओके। मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कोई इशू हो सकता है। आई एम सीइंग हियर कि फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है और आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। और राइट, पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई सजेशन देना है, लाइक कोई भी सजेशन रीडिंग टॉपिक के बारे में कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाना चाहिए और आप कौन सी रीडिंग देखना चाहते हो किस टॉपिक पे, सो डेफिनेटली यू कैन गिव योर सजेशंस, कमेंट में आप दे सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।